नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही प्यारा सा प्रोडक्ट है इंटीरियर या बिल्डिंग मटेरियल के लिए। उसे कहते हैं ग्लास ब्रिक या कांच की बनी हुई ईंटें। उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्लास ब्रिक एक्चुअली में होता क्या है। तो ग्लास ब्रिक क्या है? कांच से बना हुआ हॉलो, बीच में से खोखला एक ब्रिक। ब्रिक मतलब ईंटों जैसे आइटम आते हैं जो आपको स्क्रीन पे आपको दिखते रहेंगे पिक्चर्स वगैरह, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। और इसमें क्या है कि ये प्लेन ट्रांसपेरेंट या फिर कलर ऐड किए हुए और अलग अलग साइज में ये मिलते हैं। तो इस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं कि इस प्रोडक्ट को कहां कहां पे यूज किया जा सकता है, इसका एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है। कांच की ईंटें समझने से हम लोग ये सोच सकते हैं कि बहुत ही कमजोर या फ्रेजाइल सा प्रोडक्ट होगा या जल्दी टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। ये रिलेटिवली काफी मजबूत प्रोडक्ट है, काफी अच्छा स्ट्रेंथ होता है इसमें, थिकनेस बहुत बढ़िया होती है और इसको काफी सारी अलग अलग जगह पे हम यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छी जगह जो है ग्लास ब्रिक की, वो इंटीरियर वॉल्स में सबसे अच्छा काम करता है। ये अंदर किसी भी मकान के अंदर, फ्लैट के अंदर कहीं पे भी आपको एक वॉल बनानी हो, थोड़ी डिजाइनर वॉल बनानी हो या ऐसी कोई वॉल बनानी हो जिसमें से आप चाहते हैं कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी प्रॉपर हो बट वहां से लाइट अंदर आ जाए, तो ऐसी जगह पे आप ग्लास ब्रिक की वॉल बना सकते हैं। ये जो ग्लास ब्रिक है, नॉर्मली जो बाथरूम होते हैं, थोड़े रिलेटिवली बाथरूम बड़ा होना चाहिए, वहां पे भी ये काफी अच्छे से यूज किए जाते हैं और काफी सारे लोग इसको यूज करते हैं। सेकंड जो है ग्लास ब्रिक की, आप पार्टीशन वॉल, मतलब एक तो दीवार बना करके दो एरिया को बिल्कुल अलग अलग करना हो, लेकिन कुछ एरिया होती है जिसमें थोड़ी सी एक पर्दा जैसा या एक एक्सेंट वॉल दिखने में सुंदर लगे, ऐसी पार्टीशन वॉल अगर आप बनाना चाहें, हाफ हाइट की, फुल हाइट की, जिस तरीके से भी आप बनाना चाहें उस तरीके से आप ग्लास ब्रिक की वॉल्स बना सकते हैं। इसके अलावा अगर इसमें क्वालिटी चेक करके कि जो ग्लास ब्रिक एक्सटीरियर में जहां पे धूप बरसात वगैरह एक्सपोज्ड एरिया हो बट उसको थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, मतलब कुछ शेड वगैरह आ रही है ऊपर, तो इसको आप एलिवेशन वॉल में दिखती हुई दीवार भी आप ग्लास ब्रिक की बढ़िया से अच्छी बना सकते हैं। तो मैंने पहले ही बताया है कि इसको आप ऐसी जगह पे आराम से यूज कर सकते हैं, जैसे कोई विंडो आपको बंद करनी पड़ रही है लेकिन आप उस विंडो को बंद नहीं करना चाहते, वहां से जो नेचुरल लाइट है वो आप चाहते हैं, तो ऐसी जगह पे कहीं पे भी आपको नेचुरल लाइट चाहिए लेकिन उस जगह को बंद करना है, वहां पे भी आप ग्लास ब्रिक की वॉल बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि डेकोरेटिव, सुंदर बनाने के लिए, किसी चीज को डेकोरेट करने के लिए ग्लास ब्रिक को कहां कहां पे यूज कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वैसे तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, मेरे मुंह से निकल गया था, एक तो एक्सेंट वॉल। कोई भी एक वॉल होती है ना जो थोड़ा अट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए, कहीं पे बार है, रेस्टोरेंट्स है या आपके घर में भी आपको एक एक्सेंट इंपॉर्टेंट ऐसे ना थोड़ा अट्रैक्शन ग्रैब करने वाली वॉल बनानी हो, तो वहां पे आप ग्लास ब्रिक की वॉल बना सकते हैं। इसके अलावा कहीं पे आपको एक लाइट जलाने के बाद स्पेशल इफेक्ट दिखे किसी दीवार पे, ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाना हो, तो वहां पे भी ये ग्लास ब्रिक बहुत अच्छी लग सकती है। कलरफुल ब्रिक्स आप यूज कर लीजिए, फिर उसमें आप लाइट का फोकस दे करके या इंटेलिजेंटली इंटरनल अंदर से कोई नीचे से फ्लोर से लाइट एक्सपोज करके, साइड में से लाइट दे करके एक बहुत ही इल्यूमिनेटिंग वॉल बना सकते हो या इल्यूमिनेटिंग स्पेस बना सकते हो। इसको आप एक्सटीरियर पैशियोज होते हैं ना, पैशियोज मतलब समझ लो आप रूफटॉप गार्डन हो गया या बैल्कनी में कोई गार्डन बना रहे हैं या कोई सिट आउट बना रहे हैं, वहां पे भी आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप कहां इसको यूज करें, तो वहां पे भी ये बहुत अच्छे से यूज हो सकती है और बहुत सुंदर भी लगती है। चूंकि ये कांच की बनी हुई ईंटें हैं, तो कहीं पे भी आप झरना या एक है ना वाटरफॉल बना रहे हैं या कहीं पे भी कोई गार्डन स्पेस बना रहे हैं, वहां पे भी इसको आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर कुछ ग्लास ब्रिक्स आती है जो आप फ्लोर पे भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई ग्लास ब्रिक हो तो आप उसको वॉकवे में, पाथवे में बना करके नीचे कोई लाइट्स दे सकते हैं, या कहीं पे वाटरफॉल आपने बनाया है या कहीं वाटर पानी से रिलेटेड कोई कोई भी एक एलिमेंट बनाया है, वहां पे आप कुछ ब्रिक्स लगा करके उस एरिया को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो ये तो हो गया एक बेसिक इंफॉर्मेशन कि आप इसको कहां कहां पे यूज कर सकते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी, अपने आइडियाज को कहीं पे भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको यूज करने का फायदा क्या है। सबसे जो मेरे को बहुत अच्छा फायदा लगता है वो है कि कहीं पे भी आपको नेचुरल लाइट चाहिए हो लेकिन दीवार चाहिए हो, तो ऐसी जगह पे आप ग्लास ब्रिक की वॉल बना सकते हैं, बहुत सुंदर लगती है। कहीं पे आप एक एस्थेटिक अपील, कोई अलग से एक अट्रैक्शन क्रिएट करना चाहो, वहां पे यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया लगती है, वहां पे भी आप लगा सकते हैं।
ग्लास ब्रिक की वॉल अगर आपने बनाई है तो वहां पे एक तो आपको 24 घंटा जो है ना आर्टिफिशियल लाइट्स नहीं जलानी पड़ेगी, और चूंकि ये हॉलो ब्रिक्स होती है तो रिलेटिवली ये आपकी जो एक्सटीरियर टेम्परेचर, बाहर का जो टेम्परेचर है, उसको अंदर 100% पूरा का पूरा ट्रांसफर होने से भी रोकती है। तो एनर्जी एफिशिएंट भी आप इसको बोल सकते हैं। अच्छा, ये जो ग्लास ब्रिक है ना, नाम सुनने में ग्लास ब्रिक लग रहा है, लेकिन ये काफी मजबूत होते हैं और एक बार लगाने के बाद इसमें कोई मेजर मेंटेनेंस नहीं होता है। जो इसको जो एक ब्रिक को दूसरे ब्रिक से जोड़ने के लिए जो केमिकल आता है, वो जिससे आप ग्लास ब्रिक लें उसी से वही केमिकल लीजिएगा और उसी केमिकल से लगाइएगा। तो अगर आपने प्रॉपर इंस्टॉलेशन कराया है तो एक बार ग्लास ब्रिक लगाने के बाद फिर इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं आएगा, अनलेस एंड अनटिल की कोई मेजर इंपैक्ट आकर के आपने ग्लास ब्रिक ही तोड़ दिया तो अलग बात है, नहीं तो इसमें कोई मेंटेनेंस है ऐसा समझ लो, बिल्कुल लो मेंटेनेंस या जीरो मेंटेनेंस प्रोडक्ट है एक बार लगने के बाद। चूंकि ये हॉलो होता है बीच में, तो ये साउंड इंसुलेशन भी करता है, कहीं पे भी अगर आप लगाओगे तो जो साउंड बैरियर की तरह भी ये काम करेगा। एक बार आपने इस प्रोडक्ट को समझ लिया तो इसकी एक एडवांटेज ये है कि ये वर्सटाइल प्रोडक्ट है, आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। जो आप इमेजिन करो, वहां पे कोई भी आपकी क्रिएटिव आइडिया आ गई आपके दिमाग में तो आप इसको आप वहां पे यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेज की। एक तो इसमें क्या, वजन बहुत ज्यादा होता है। कोई भी एक ब्रिक, जो ग्लास ब्रिक लोगे ना, ये थोड़ा हैवी होता है। तो अगर आप कोई ऐसी जगह पे लगाना चाह रहे हो जहां पे बहुत ज्यादा लोड नहीं दिया जा सकता, तो वहां पे आप इसको यूज मत करिएगा। मतलब टोटल मिला करके आपने 20 25 30 40 ईंटें लगाई तो उसका लोड बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अगर नीचे का जो बेस है वो मजबूत हो तो ही आप ग्लास ब्रिक लगाइएगा। अगर आप इसको मानो ना कि ये कोई स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ हो, जैसे अपन एक ब्रिक वॉल बनाया आपने तो ब्रिक वॉल की एक स्ट्रेंथ होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक वॉल है और लाइट आने दे सकते हैं, लेकिन जितना स्ट्रेंथ आप स्ट्रक्चरल वॉल में मानते हैं उतना स्ट्रेंथ ये ग्लास ब्रिक की वॉल में उतना स्ट्रेंथ नहीं होता। तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ या इस कोई बहुत ज्यादा लोड ले लेगा ऐसा नहीं है। तो इसको ना तो इसके ऊपर लोड देना है आपको, ना इसको आपको ऐसे मान के चलना है कि ये बहुत ज्यादा मजबूत और स्ट्रक्चरली स्ट्रांग वॉल है। ये एक्सेंट वॉल है, डेकोरेटिव प्रोडक्ट है ये। अब है ये महंगा बहुत है, प्रोडक्ट जो है ना काफी महंगा है। इसकी जो रेट अगर आपको चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको खरीदना हो तो भी आप मुझे लिखिएगा, तो मैं आपको इसको प्रोडक्ट को अरेंज भी करके दे सकता हूं। तो इसकी रेट कितनी है वो चूंकि चेंज होती रहती है, इसलिए मैं स्क्रीन पे नहीं डाल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। तो आपको देखना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्राइसिंग भी देख लीजिएगा कि क्या कॉस्ट आती है इसकी। अच्छा, एक इसकी और एक डिसएडवांटेज ये है कि इसको ऐसा नहीं कि कोई भी लगा देगा। जिसको इसको लगाना आता है उसी से ही लगवाना चाहिए। और इसका रेस्ट्रिक्शन ये है कि ग्लास ब्रिक और जो इसको लगाने का जो केमिकल है वो आपको एक ही एजेंसी से लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कुछ भी किसी भी चीज से आप इसको लगा दो तो फिर ये नहीं तो बीच में से जॉइंट्स वगैरह खुल जाते हैं। और बिल्कुल परफेक्ट एक्सपर्ट जिसने ग्लास ब्रिक लगाने का, जिसको एक्सपीरियंस हो, जो लगाना जानता हो, उसी से ही लगवाना चाहिए। नहीं तो ये जितना अच्छा लगता है प्रोडक्ट उतना ही तकलीफ दे सकता है। तो ये कॉशियस, मतलब कॉशन से लगाना है। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपके पास एजेंसी है जो अच्छे से लगा देगी और प्रोडक्ट भी दे देगी तो ही आपको ये प्रोडक्ट लगाना चाहिए। अब एक और डिसएडवांटेज है कि चूंकि कांच की ब्रिक है और कोई इंपैक्ट आ गया तो टूट सकती है, ये इसका डिसएडवांटेज भी है। और लगाने के लिए बार बार बोल रहा हूं कि किसी प्रोफेशनल को जिसने इसको लगाया हो उसी को बुलाइएगा, और पूरा अलाइनमेंट वगैरह है ना सीधी दीवार बन जाए। जो भी आपने डिजाइन या कर्व वगैरह भी दिया है तो कर्व वगैरह परफेक्ट एकदम लगे, तब आएगा मजा। क्योंकि इतनी महंगी चीज आप लगाओ और फिर वो ढंग से नहीं लगे तो बिल्कुल हालत खराब हो सकती है उस प्रोडक्ट की, उस प्रोजेक्ट की। तो ये एक बढ़िया शानदार एक अलग हटके प्रोडक्ट है। अगर आप मकान बना रहे हो, ऑफिस बना रहे हो, या कमर्शियल स्पेस बना रहे हो, गार्डन बना रहे हो, क्या बोलते हैं पैशियो बना रहे हो, रूफटॉप गार्डन बना रहे हो, बैल्कनी में कोई गार्डन बना रहे हो, या कुछ ही और बाथरूम बना रहे हो, कहीं पे भी अगर आपको लगे तो ये एक प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपके मन में कोई सवाल आया इससे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल जरूर पूछेगा, हर सवाल का मैं जवाब देता हूं। और बाकी सारी चीजें सब ठीक है, किसी भी चीज का ब्रिक लगाइए, कुछ भी लगाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस मकान में, जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं, मतलब आपका जो शरीर है उसका ध्यान रखिए, पैदल चलिए, एक्सरसाइज कीजिए, ढंग का खाना खाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।